बरेली के नाथ कॉरिडोर को लेकर भी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। स्ट्रीट लाइट्स में यहां पर त्रिशूल लगाया जा रहा है, इसका विरोध हुआ है। मुस्लिम पक्ष का डमरू और त्रिशूल पर विरोध सामने आया है। कॉरिडोर में हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से खंभों पर त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, उसका अब विरोध शुरू हो गया है। और ये संभल से अलग अब यूपी के ही बरेली की खबर आपके सामने। ये देखिए किस तरह से त्रिशूल लगाए जा रहे हैं और हिंदू प्रतीक चिन्ह क्यों लगाए जा रहे हैं। सरकारी काम में हिंदू प्रतीक चिन्हों का क्या काम, यह सवाल उठाया जा रहा है बरेली में इस ड्राइव को लेकर। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली से। शिवांग, जरा बताइए ये विरोध जो है ये किस बात को लेकर है? हिंदू प्रतीक चिन्ह आखिर क्यों खंभों पर लगाए जा रहे हैं? त्रिशूल और डमरू का क्या काम, यह सवाल उठाया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? इस ड्राइव के पीछे वजह क्या है? देखिए समीर, सबसे पहले मैं जल्दी से आपको वो सड़क दिखा देता हूं जहां पे ये नया कॉरिडोर नाथ नगरी कॉरिडोर बनना है। जैसे कि महाकाल का कॉरिडोर है या जो बनारस का कॉरिडोर है, उसी तर्ज पे इस सड़क पे 32 किलोमीटर का एक कॉरिडोर बनेगा जिसमें 7 प्राचीन शिव मंदिरों को शामिल किया जाएगा। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। अब जिस बात पे विवाद है वो आपको दिखा देता हूँ। जो सड़क किनारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर नगर निगम ने इस तरह के त्रिशूल लगाने का काम किया है। इसको सौंदर्यकरण का रूप दिया गया है और इसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ की सरकार ने, यहाँ के निगम ने ये कहा है कि ये सौंदर्यकरण है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। और यही सड़क 32 किलोमीटर आगे तक जाएगी जहाँ पे इन 7 शिव मंदिरों को, प्राचीन शिव मंदिरों को जोड़कर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ताकि दर्शनार्थी यहाँ आए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर आगे बढ़ सके। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं, हम उनसे पूछते हैं। आपका नाम क्या है? पंकज पाठक। पाठक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो विरोध हो रहा है बरेली के अंदर इन त्रिशूलों को लेके, डमरुओं को लेके, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी गिरी हुई मानसिकता इससे प्रतीत होती है। यहाँ बरेली में हिंदू समाज द्वारा आज तक किसी भी आयोजन का विरोध नहीं किया गया। लाखों रुपए उर्स के नाम पर नगर निगम खर्च करता है। कभी हिंदू समाज ने ये नहीं कहा कि एक पक्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। आला हजरत के नाम पर पिछली सरकारों में करोड़ों रुपया उसके विकास पे खर्च कर दिया गया, लेकिन कभी हिंदू समाज ने ये कह के विरोध नहीं किया कि आप एक समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जो प्राचीन मंदिर हैं, वाकई में प्राचीन मंदिर हैं, जो लोग नगरी का नाम दे रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए वो कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, आपका क्या नाम है? लवलेश पाठक। पाठक साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जो विरोध है और ये जो नगर निगम ने कवायद की कि त्रिशूल लगा दिए, डमरू लगा दिए चौराहों पे, ये कितना जायज़ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। ये जो कॉरिडोर बनाया है 32 बरेली का विकास, जो नाथ नगरी महादेव की नगरी है, इसका उद्भव अब शुरू होगा कि महादेव की नगरी है। और इस जो कॉरिडोर बनाया है इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें सभी लोग चलेंगे। इस विकास से सभी का लाभ होगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। लेकिन मौलानाओं का ये कहना है, कई सारे मौलवियों के हमने इंटरव्यू देखे, उनका ये कहना है कि बरेली की पहचान किसी एक जाति धर्म से नहीं हो सकती है। नहीं, ये हम कहाँ कह रहे हैं। आज से पहले भी सरकारों ने जब एक समाज के डमरू और त्रिशूल अगर हम दिखाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक शहर की पहचान बनती है क्या? नहीं नहीं, कोई पहचान नहीं बनती। ये यहाँ की प्राचीनता बताती है। बरेली कितना प्राचीन नाथ नगरी है ये दर्शा रहा है। और वाकई में है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। ये 100 साल या 200 साल पुराना नाथ नगरी बनाया हुआ नहीं है, ये हजारों साल हो गए। इतना समय क्यों लगा नगर निगम को इस बारे में सोचने में? ये इसलिए समय लगा था क्योंकि आज से जो पहले जो सरकार थी वो काम करना नहीं चाह रही थी। आज हमारे योगी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे जैसे बनारस जैसे और उसी कार्य करते हुए कि आज बरेली नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया है कि हमारे नाथ नगरी सातों नाथ में एक बहुत बढ़िया। कितना अहम कदम मानते हैं आप? आपको लगता है इससे शहर का विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। ये किसी एक के लिए नहीं है ना, ये तो सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। ऐसा नहीं है कि योगी जी किसी एक धर्म को लेकर चल रहे हैं, सभी को लेकर चल रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आला हजरत कॉरिडोर बने, जिस तरीके से हिंदुओं के लिए किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक है शिवांग, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। विजय जी, कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने यह सवाल उठाया है कि अगर नाथ कॉरिडोर बन रहा है तो आला हजरत कॉरिडोर भी बनना चाहिए। और ये जो हिंदू प्रतीक चिन्हों को बिजली के खंभों पर जगह जगह लगाया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि जो प्रतीक चिन्ह जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है, जिन प्रतीक चिन्हों के साथ हिंदू आस्था जुड़ी हुई है, जिन्हें मंदिर में होना चाहिए, उन्हें इस तरह से जगह जगह अगर आप लगा देंगे
तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर भी ये चोट माना जा सकता है। अरे समीर जी, ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये इस्लामिक कंट्री थोड़ी है भाई। यहाँ अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं दिखाएंगे, आप समझिए बरेली के चारों तरफ 7 शिव जी के मंदिर हैं, इसीलिए नाथ कॉरिडोर नाम रखा गया है। कोई देश, कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर रह सकता है क्या? ये हमारी पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अगर कोई नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल पहचान है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और इन पवित्र प्रतीक चिन्हों को इस तरह से बिजली के खंभों पर लगा देना, बिजली के खंभों पर त्रिशूल लगा देना, डमरू लगा देना, ये ठीक है। हाँ तो शबीर जी, आस्था है तो जाए करें अपनी मस्जिद में नमाज। इस किसने नहीं, मैं हिंदू आस्था की बात कर रहा हूं, हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिक्र हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं हिंदू एक बताइए, हमारी गौरव गाथा है, गौरव के जो चिन्ह है वो क्यों ना लगे? शिव जी हमारे जो है वो आराध्य देव है, उनके यहाँ हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? पाकिस्तान में लगेंगे या सऊदी अरेबिया में लगेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है कि भाई बरेली जो है वो तो आला हजरत से भी जाना जाता है, तो आला हजरत कॉरिडोर बनाएंगे क्या? आला हजरत कब आए थे? शिव जी पुराने हैं, आला हजरत पुराने हैं। इस्लाम कहाँ से आया था? आप मुझे बताइए। इस देश की पहचान इस्लाम से है या इससे जो हमारी पुरानी विरासत है? इस देश की पहचान तो ये है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। अरे भैया, किसने पूजा से रोका है? किसने रोका? आप मुझे बताइए। वहां जाइए अजमेर में, किसने रोका? वहां किसी तरह का किसी मतलब मुस्लिम पक्ष की जो अपील है उसको आप खारिज कर रहे हैं ना? किसी ने रोका था क्या? आप मुझे बताइए। जब भी कोई काम ठीक करने का काम होता है, गंगा जमुना तहजीब खतरे में आ जाती है। अरे गंगा जमुना तहजीब तो उस दिन खतरे में थी जिस दिन 40 साल से मंदिर बंद था। मेरे जोशी जी बड़े भाई इतने समझदार व्यक्ति हैं और इतने लर्न आदमी हैं, यही समझाएं अपनी पार्टी को। ठीक है प्रोफेसर साहब समझाने के लिए तैयार हैं। विजय जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह इन्हें लगाने में क्या दिक्कत है, क्या एतराज है? समीर जी 5 सेकंड और लेता। बोलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जहां विश्व का अलकायदा का आतंकवादी 10वां जो यहाँ से ही पैदा हुआ था, संभल से ही, ये आतंकवादियों का गढ़ भी रहा है। हमारी एजेंसियों ने कहा था कि ये आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। ये तो हमारी सरकार आई है, हमने ठीक किया है। आपको क्या हो तो मैं इतिहास दे देता हूँ डिबेट में। तो ये विषांतर ना करें मौलाना जी, और वो कहाँ पहुंच गए मुमताज जी, वो मंदिर बंद हो गए, वो स्कूल बंद हो गए। अरे भाई विषांतर क्यों करते हो? संभल पे बात कीजिए, बरेली पे बात कीजिए। किसी की भावना को ये सरकार ऐसी है बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाती, लेकिन जबरदस्ती किसी ने ठेका ले रखा है कि हमारे यहाँ पे भाई मुगलों के दौर में ही मंदिर बना है, वो सब लगाएंगे। आप कह रहे हो मंदिर मुगलों ने तोड़ा, वहाँ 400 साल पुराना मंदिर मिला है, इसका मतलब 400 साल पहले जो है 400 साल मुगलों ने मंदिर बनवाया। सुनिए भी साबित हो गए, पता है ना, आप झूठे साबित हो गए। आपको दंगा कराना है, मुगलों ने मंदिर बनवाया। मैंने भी देखा है। नहीं, मुगलों के दौर में तो खतरे में कोई था नहीं, मोदी के दौर में आप सब खतरे में आ गए। क्यों करते हो? ये तो आप ही लोग कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे। क्यों करते हो? क्यों पथराव करते हो टीम पे? कौन परेशान कर रहा है? अगर निचली कोर्ट ने से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप ऊपर कोर्ट में जाइए। हम कह रहे 400 साल पहले मंदिर बना, तो मुगलों का दौर था ना। आप झूठे साबित हो गए, मुगलों ने मंदिर बनवाया, साबित हो गए, सच्चे साबित हो गए। और आपने काशी कॉरिडोर के नाम पे कई हजार मंदिर तोड़ दिए। आप बताइए ना, उन उस पर बोलिए ना मंदिर जो तोड़े हैं काशी में, काशी में जो मंदिर तोड़े हैं, सैकड़ों मंदिर, उसको बोलिए। ठीक है, एक मिनट बनाने के चक्कर में